नमस्कार। 2 दिन बाद में आपके साथ मुलाकात हो रही है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बीता होगा। गा गौरी नागोरी ने, जिनका असली नाम तस्लीम बानो है, उन्होंने एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल को चुनौती दे डाली है। तस्लीम बानो ने ये कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है, तो हनुमान बेनीवाल को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाता है। ये ठीक मैं इसी माइक की तरह देख रहा हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने जब माइक रखते हैं, तो फिर ये माइक न जाने ऐसी कौन-सी इस माइक में कला है कि वो कुछ भी बोल देता है। तस्लीम बानो ने भी वही किया। तस्लीम बानो ने 2023 में आम आदमी पार्टी जॉइन की, गौरी नागोरी ने। हालाँकि बहुत असली जो नाम है वो बहुत कम लोग जानते हैं। 2023 में आम आदमी पार्टी जॉइन करने के बाद में उन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी में उनका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद में उन्होंने अपने विचार हैं जो भाजपा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप तो आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, लेकिन अब एकाएक आप ऐसे कैसे भाजपा के अंदर शामिल हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति का विचार बदलता है, तो मेरा भी विचार बदल गया है। अब मैं भी नरेंद्र मोदी की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहूँगी। गौरी नागौरी बिग बॉस में सलमान खान से रूबरू हुई। अपने नृत्य से, अपनी कला से इंटरनेशनल मुकाम हासिल किया। लेकिन इन सब के बीच में खींवसर से जो उपचुनाव जो होंगे, अगर डांगा का जो आपको पता ही है डांगा प्रकरण चल रहा है, इसके बाद में अगर उपचुनाव होते हैं तो भाजपा किस पर दांव लगाएगी? भाजपा दांव लगाएगी तो इसमें गौरी नागौरी उस दांव को लपकना चाहती है, राजनीति में उतरना चाहती है। गौरी नागौरी ने यह कह दिया कि हनुमान बेनीवाल का 20 साल का तजुर्बा, आपके 20 साल का तजुर्बा हमें यह बताएगा कि मेरी ऑडियंस कितनी है और हनुमान बेनीवाल की ऑडियंस कितनी है। सबसे पहले तो गौरी नागौरी के जितने समर्थक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप शेयर कीजिएगा और गौरी नागौरी को टैग कीजिएगा। इसके बाद में आप एक प्यारी सी कमेंट भी कीजिएगा गौरी नागौरी के नाम से। अगर आप हनुमान बेनीवाल से अगर आप समर्थक हैं और हनुमान बेनीवाल के फैन हैं, अगर उनकी ऑडियंस देख रही है, तो आप शेयर कीजिएगा, हनुमान बेनीवाल को टैग कीजिएगा और नीचे आप कमेंट भी लिखिएगा। ये इसलिए कि कभी भी आप इतिहास उठा के देखें तो आपको पता लग पाए कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक ज्यादा हैं या फिर गौरी नागौरी के समर्थक ज्यादा हैं। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा रहते हैं। ये एक लाइव एक वोटिंग है जो हम करवा रहे हैं। इसके बाद में जब भी अ, आगे चर्चा चलेगी तो भैया कौन इसमें कौन सा विस्तार कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। ऑडियंस अलग होती है और चुनावी जो वोटर होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। आपने वोटर को ऑडियंस मान लिया है, गौरी नागौरी आपने कहा कि किसके पास ऑडियंस ज्यादा है। एक डिजिटल ऑडियंस अलग होती है, लेकिन जो धरातल पर जो ऑडियंस होती है, जो वोटर होते हैं, वो अलग होते हैं। ऑडियंस में और वोटर में दिन और रात का फ़र्क है। लेकिन फिर भी आपने किस तरीके से बोला है, किस लहज़े से बोला है, ये हम इसकी अ, विश्लेषण नहीं करना चाहते। लेकिन हम हमारे जो दर्शक हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अगर गौरी नागौरी को बीजेपी टिकट देती है, पहली बात तो गौरी नागौरी को टिकट क्यों देगी? या फिर गौरी नागौरी ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? गौरी नागौर ने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी में वो रश नहीं था, वो कश नहीं था। इसलिए उनको वहां मैंडेट नहीं मिल रहा था। लेकिन शुरुआत में किसी न किसी व्यक्ति को कहीं न कहीं एडजस्टमेंट होना पड़ता है। इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव था गौरी गौरी नागौरी का कि चलिए राजनीति शुरू कर रहे हैं, लेकिन राजनीति शुरू करने से पहले कोई राजनीतिक मंच तो चाहिए। ऐसे तो निर्दलीय हो नहीं सकते। तो उन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी में जोड़ा। अब ऐसे बहुत से ऐसे सिंगर होंगे, बहुत से ऐसे कलाकार होंगे, बहुत से ऐसे जो भी स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे मिलियन है, फेसबुक पे मिलियन है, तो वो कोई हर कोई चुनाव लड़ेगा। ये कोई आपने कहीं न कहीं मैथिली को देख के तो आपने ये नहीं सोचा कि उनको वहाँ चुनाव लड़ा दिया भाजपा ने, तो हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन उनके सामने कैंडिडेट कमज़ोर था, आपको अभी बता दें। लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट ऐसे नहीं था, वो एक बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन लोगों ने दीवानगी इतनी हद हद पार कर दी कि मैथिली को वोट दिए। सामने एक बहुत परिपक्व व्यक्ति था, उनको वोट नहीं दिया, उनको चुनाव हरा दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैथिली जीत सकती है, तो हम क्यों नहीं जीत सकते? बिल्कुल जीत सकते हैं आप भी। लेकिन ये तय करता है कि आपके सामने आदमी कौन है। आपके सामने हनुमान बेनीवाल है, जो रालोपा के प्रमुख हैं। खींवसर से रेवंत राम डांगा ने चुनाव हरा दिया।
कितनी बड़ी ताकतें लगी होगी चुनाव हराने में, आपको पता है। लेकिन अब अगर गोरी नागोरी अगर खींवसर से चुनाव लड़ती है, पहली बात तो बीजेपी में क्यों आई? बीजेपी में इसलिए आई क्योंकि अभी उपचुनाव का माहौल चल रहा है। उपचुनाव खींवसर से कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर गोरी नागोरी अगर एकदम अभी बाउंड्री पे चौका लगाती है और अपने बैट से रन भी लेती है, तो फिर यह माना जा सकता है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसा मौका है। क्योंकि गोरी नागोरी तो चुनाव लड़ना ही चाहती थी, वो राजनीति में आना ही चाहती थी। 2023 में साफ कर दिया था उन्होंने। इसके बाद में बिग बॉस सलमान खान से मिलना, उनका इंटरनेशनल जो पिकअप लेवल है वो बहुत शानदार है। तो हर किसी को लगता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता, हम चुनाव लड़ें। लेकिन चुनाव लड़ना, परफॉर्मेंस करना, ऑडियंस दोनों अलग अलग होती है। तो इसमें तो आप कभी ये टेंशन ही मत लीजिएगा कि चुनाव जो है, चुनाव यूं ही लड़े जाते हैं। चुनाव ऐसे नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़ने के पीछे आपको शांत स्वभाव रखना होता है, आपको रणनीति बनानी पड़ती है, आपको अंदर के जो थॉट हैं वो थॉट प्रोसेस होते हैं। बहुत से मन में विचार होते हैं, लेकिन आप बाहर आकर के लोगों को नहीं बता सकते। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आप टक्कर किससे ले रहे हैं? आप हनुमान बेनीवाल से टक्कर ले रहे हैं। अगर आप फेमस होने के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। गौरी नागौरी आप तो ऑलरेडी फेमस हैं। गौरी नागौरी को फेम नहीं चाहिए, फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, उनकी तो ऑलरेडी है। अगर उन्होंने ये दावा ठोका है तो ये कहीं ना कहीं तो सत्य बात है कि गौरी नागौरी चुनाव तो लड़ना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है। लेकिन राजनीति में आएगी कैसे? कोई ना कोई तो उनको मौका देगा। तो मौका कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी अगर गौरी नागौरी को मौका देती है तो समीकरण क्या कहता है? समीकरण यह कहता है कि हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल को सोचना भी पड़ेगा। लेकिन ये भी आप देखें, गौरी नागौरी इतनी बड़ी कलाकार हैं कि अगर गौरी नागौरी अगर चुनाव लड़ती है बीजेपी से खींवसर में, तो उनके बाकी जितने भी फैन हैं वो वहां चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। तो ये कह सकते हैं आरएलपी बनाम गौरी नागौरी की लड़ाई खतरनाक हो सकती है। ये ध्यान रखना आप, इसको कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, वो मंजे हुए नेता है। वो तो बोल रहे हैं कि गौरी नागौरी बच्ची है, कोई बयान भी नहीं देते हैं वो। लेकिन आप ये सोचिएगा कि अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किलों का जो वक्त है वो एक बार फिर होगा। लेकिन अगर गौरी नागौरी चुनाव हार जाती है तो फिर इसके बाद में करियर खत्म है। हनुमान बेनीवाल खींवसर से बिलोंग करते हैं। हनुमान बेनीवाल के ही व्यक्ति थे रेवंत राम डांगा। वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद में उनके कितने नेताओं ने जोर लगाया, तब जाकर के चुनाव जीते। लेकिन गौरी नागौरी अगर आप तस्लीम बानो बनकर आती है तो फिर आपके लिए मान सकते हैं कि ये मैंडेट बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए समर्थक बाहर बाहर से आएंगे, आपकी फैन फॉलोइंग है वो भी बाहर से आएगी। लेकिन ऐसे में चुनाव निकाल पाना, ये कहीं ना कहीं स्थितियां साफ नहीं हो पाएगी। खींवसर की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास एक बार दिलाती है या नहीं दिलाती है, ऐसे में बहुत बड़ी बातें हो सकती है। लेकिन गौरी नागौरी ने अगर ये बात बोली है तो फिर इस बात में इतना तो दम नजर आ रहा है कि लग रहा है कि अगर उपचुनाव की स्थितियां पैदा होती है तो फिर गौरी नागौरी अपनी वापसी कर सकती है, कमबैक कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या मानते हैं? आपकी कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जरूर बताएंगे हमें। नमस्कार।